दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ गए हैं एक बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आपको पता है 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को करोड़ों किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ही बहुत लाखों किसान हैं जिनको 21वीं किस्त का पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचा? क्या आपको अब आने वाले समय में पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा? इन सभी पर अपडेट आज हम जानेंगे कि किन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है और क्यों नहीं पहुंचा है। क्या अब उन्हें कभी पैसा नहीं मिलेगा? पूरा अपडेट इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सबसे पहले कारण आपको पता होना चाहिए कि आपके खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा। पूरा अपडेट हम दिखा देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आपको बताया गया है कारण कि किस वजह से पीएम किसान की आपकी पैसा रोका गया है, किन कारणों से कुछ किसानों की रुकी है 21वीं किस्त। देख सकते हैं तो सरकार ने कुछ ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान की है जिन्हें पीएम किसान स्कीम के बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है। पहले किन किसानों को दोस्तों बाहर रखा गया है? जिन किसानों को 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन मिली है। देखिएगा ये जब स्कीम शुरू हुई थी दोस्तों तो सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी और उसमें बोला गया था कि 21 फरवरी 2019 के बाद जितनी भी किसान जमीन खरीदते हैं और इसके बाद पीएम किसान में लाभ लेना चाहते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस वजह से ऐसे किसानों को जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी और फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन किया तो उनको अभी होल्ड पर रखा गया है, उनको 21वीं किस्त नहीं भेजी गई है। दूसरा, ऐसे मामले जहां परिवार के एक से ज्यादा सदस्य फायदे ले रहे हैं, जैसे कि पति और पत्नी दोनों, एक बड़ा सदस्य, एक नाबालिग वगैरह, ऐसे लोगों को भी दोस्तों अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से बाहर रखा गया है। ऐसे मामलों में फायदे कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता है। साथ ही जिन किसानों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है, अगर उनके डिटेल में कोई अंतर है तो उन्हें पीएम किसान की 21वीं किस्त भी नहीं मिल सकती है। तो अब सबसे बड़ा संदिग्ध मामला यह आता है कि ये जो दो केस है ऊपर वाले, इसको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर भी दोस्तों शो किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर प्रॉपर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए फॉर्मर हु अक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 1/2/2019 सस्पेक्टेड केस है मे फॉल अंडर द एक्सक्लूशन क्राइटेरिया आउटलाइन इन द पीएम किसान स्कीम। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग भी बाहर रखे गए हैं जिनको 1/2/2019 के बाद जमीन जिन्होंने खरीदी है। दूसरा केस भी दिया गया है जिनको बेनिफिशियरी फैमिली मेंबर्स मोर देन 1 फैमिली मेंबर्स इसका लाभ ले रहे हैं, उसको भी बाहर रखा गया है और केवाईसी नहीं कराई। तो अब क्या इन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखा दोस्तों प्रॉपर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि ऐसे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है उनको पीएम किसान की 21वीं किस्त से बाहर रखा गया है। वहीं जिन किसानों के घर पर एक से अधिक लोग लाभ ले रहे थे उन्हें भी पीएम किसान के लाभार्थी से बाहर रखा गया है। तो अब बात यह आती है क्या इन किसानों को कभी पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सरकार ने भी बोला इनको होल्ड पर रखा गया, इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन्हें प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनको वरासत में जमीन मिली है उनको भी रोक दिया गया है ना, क्योंकि जिनके पिताजी 2019 के बाद खत्म हो गए तो उनको वरासत हुई होगी तो उनको भी पीएम किसान से बाहर कर दिया गया है। जबकि उन्होंने तो जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने तो पैतृक जमीन थी ना, उनको पीएम किसान का लाभ मिलना चाहिए। तो इन सब केसों के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत प्रॉपर घर पर जाकर वेरिफिकेशन होगा कि कौन लोगों ने जमीन खरीदी है और किन लोगों की वरासत से जमीन मिली है। तो ऐसे में दोस्तों अभी थोड़ा आपको वेट करना होगा और जैसे सारा वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा आपको पीएम किसान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बशर्ते इन 2 कंडीशन के बियॉन्ड आप होना चाहिए। इन जो कंडीशन सरकार की है, जो लिमिटेशन थी, इसके अगेंस्ट होना चाहिए तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं जैसा कि सरकार ने बताया तो फिर आपको पीएम किसान का लाभ हो सकता है आगे वाले समय में ना मिले। अगर सरकार कोई गाइडलाइन चेंज करती है तो हो सकता है आपको लाभ मिले, अन्यथा आपको पीएम किसान से वंचित रहना पड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इसी वजह से मैंने क्रिएट किया था प्रॉपर एनालिसिस। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा पीएम किसान का पैसा नहीं आया, मैं क्या करूं, आएगा या नहीं आएगा। तो अगर संदिग्ध में है तो आप थोड़े होल्ड पर हैं, आपका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप अपने कार्यालय जाकर भी जल्दी से करा सकते हैं। जो कृषि कार्यालय होगा वहां पर भी आपको कार्यालय मिलता है और आराम से करा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।